काली दुनिया से आम आदमी का आमना सामना कम ही होता है। उसके किस्से सिर्फ कई सुनी बातों, अखबारों या टीवी फिल्मों तक ही सीमित रहते हैं। भूले भटके कभी ऐसा मौका आ भी जाए तो कतरा कर निकल जाते हैं हम। पर कभी मौत ही कर ले उससे साठ गांठ तो शातिर मौत भागने का कोई भी रास्ता खुला नहीं छोड़ती। पर जिंदगी, उसने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। सांप और नेवले जैसे इस जिंदगी और मौत के खेल में जिंदगी आखिरी सांस तक लड़ती है और फिर एक ही दांव से पलट जाती है बाजी। जिंदगी दे देती है मौत को भी शय और मात। वो क्या दांव है, जानेंगे हम हमारे स्पिरिचुअल गाइड से, जो दिखाएंगे हमें जिंदगी और मौत की इस बिसात के सारे दांव पेच। बेमतलब की खींचातानी छीना झपटी से निकल के आएगी तो मिलेगी दोबारा जिंदगी। एक आम आदमी की तरह जब घर जाने के लिए महेंद्र अपने ऑफिस से निकले तो उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि रास्ते में कौन उनका इंतजार कर रहा है और रोज रात का ये शगल आज कितना खास होने वाला है। क्या हुआ था उस रात, जानेंगे अभी। पहले डालते हैं एक नजर उनकी जिंदगी पर। नोएडा के रहने वाले महेंद्र एनसीआर के एक रेस्तरां में काम करते हैं। हमेशा खुश रहने वाले और दूसरों को खुश रखने वाले महेंद्र जीवन को जिंदा दिली से जीने में यकीन रखते हैं। पर ऐसे इंसान से बेवजह ही कोई जानवरों जैसा सलूक करे तो ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ, जिसने धकेल दिया उन्हें एक ऐसी अंधी खाई में जिसके अंधेरों से वो आज तक जूझ रहे हैं। मेरे बेटे को, महेंद्र कुमार को, बदमाशों ने चाकू मार दिया था। उस वक्त जब मैंने देखा तो बहुत हालत ख़राब थी, इतना खून बह गया था, बहुत ज़्यादा खून बह गया था। वो इतनी बुरी हालत हो गई थी इनकी कि एक बार को तो इनका है ना बिल्कुल हलचल भी बंद हो गई थी। किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि अभी ये बच जाएगा। उस वक्त इतना बुरा हाल था ना, मेरे हस्बैंड भी रो रहे थे, मेरी बेटी आई हुई थी वो भी सारी रो रही थी, लेकिन मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई, मैं कह रही हूँ भगवान मेरा एक ही बेटा है, मैं क्या करूँगी, अगर इसको कुछ हो गया तो हम तो किसी हाल में भी नहीं है। लेकिन भगवान का इतना चमत्कार हुआ, इतना शुक्र हुआ कि वो अब बिल्कुल ठीक है और अब वो मेरे साथ है। अब हम बहुत खुश हैं। महेंद्र का सामना हुआ गुंडों का वेश धरकर आई मौत से। हुआ कुछ ऐसा कि डॉक्टर्स ने भी महेंद्र के बचने की उम्मीद छोड़ दी। क्या हुआ था ऐसा जिसे वो आज तक नहीं समझ पाए? आइए उन्हीं से जानते हैं। प्लीज वेलकम महेंद्र। दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। महेंद्र जी, मिनी जी, दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है। अच्छा, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बारटेंडर हूँ। बहुत बढ़िया। बस रोजमर्रा की तरह रोज जिंदगी चल रही है, अच्छा चल रहा है। और आपकी शादी कब हुई? शादी हमारी 96 में से। 96 में? 14 साल हो गए शादी को। हाँ सर। ऐसे हमारा लव मैरिज हुआ। लव मैरिज? अच्छा, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये तो बताया नहीं आपने महेंद्र जी, आप छिपा के रख रहे हैं। अब मिनी जी बता रही तो पता चल रहा है। मैं केरला का हूँ सर। ओ सॉरी, मैं दिल्ली का हूँ। हाँ। और ये केरला की है। ये केरला की है? हमारे घर के पास एक नर्सिंग होम था, शर्मा नर्सिंग होम। अच्छा। तो ये वहाँ एक्सरे टेक्नीशियन है। तो ये वहाँ पर जॉब करा करती थी। हाँ। मैं उस नर्सिंग होम के सामने से निकला करता था रोजाना। हाँ। उस टाइम पे मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। हाँ। मेरे घर में 2 गाय थी। हाँ। तो मैं उसके लिए भूसा लेने जाता था। क्या बात है। फिर तो ये सोचा करती थी ये सिर्फ भैंस का ही काम करता है। तो ये मेरे को भूसा वाले बोलती थी कि भूस वाला जा रहा। उस टाइम में इनको हिंदी कम आती थी। अच्छा। मगर अभी इतना टाइम हो गया है तो अभी थोड़ा ठीक है इनकी हिंदी भी। हाँ। तो वैसे ही हम दोनों की बातचीत हुई। अच्छा।
ऐसा तो सही चल रहा है अभी, अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने पहले जाकर उनको फूल वूल दिया था या पत्र लिखा था या कैसे कुछ हुआ था? किसने शुरुआत पहले की? लेटर थे। लेटर लिखा था? किसने? आपने लिखा था? ये मेरे को लेटर लिखा करती थी, हाँ। तो उसमें लिखती थी किसी बात के लिए। मैं इसकी हिंदी कम थी तो कम आता है लिखना, तो लिखती थी मैं फूल गई। वो लिखना था भूल गई। वो फूल से मैं समझ आता था फूल गई, वो फूल कहाँ गया। हिंदी वाला उससे चक्कर मेरे है। को पता पड़ा अच्छा ये फूल गई नहीं, ये भूल गई वाली बात है ये। तो आप का जनरली शिफ्ट टाइमिंग्स होती होगी? हाँ सर। तो कभी दिन में कभी रात? दिन में तो ज्यादातर कमी होती होगी। हाँ, शाम को इवनिंग ड्यूटी ज़्यादा रहती है क्या शिफ्ट होती है ज्यादा? हमारी। मॉर्निंग में 11 to 9 और इवनिंग में 4 to 12। 4 to 12 और फिर 12 बजे वाइंड अप करके 12 1 बजे के बाद 12:30 1 बजे ही निकल। तो हर रोज लेट नाइट होता होगा आपको? हाँ, लेट नाइट होता है रियली। तो जो ये हर रोज लेट नाइट को आते हैं आप, एक लेट नाइट से आपकी एक बहुत ही खौफनाक कहानी जुड़ी हुई है, उससे हमें वाकिफ कराएं। क्या हुआ था उस रात को? उस दिन मैं रात को आ रहा था। उस दिन मेरी 12 से 8 की ड्यूटी थी। कितने साल पहले की बात है? ये 99 की बात है। ये मुझे किसी 2-3 जनों ने घेर के रात के 9 बजे करीब। घेर के मतलब आप साइकिल पे आ रहे थे? स्कूटर नहीं, पे आ बाइक से आ रहा था मैं। बाइक से आ रहे थे। तो एक दिल्ली में एक जगह मदर डेयरी शकरपुर के पास, अच्छा। तो वहाँ कोने में बैठे हुए थे। तो उन्होंने ड्रिंक करके, मेरे को करा हुआ था, नशे में थे, उन्होंने धक्का दे दिया मेरे को चलती हुई बाइक से। तो उन्होंने गिरा के मेरे को छीने छीने जापटी करने लगे। तो वो 2 जने थे, मैं सोचा शायद 2 ही जने हैं लड़ने देते वैसे। इतने में तीसरे लड़के ने आके मेरे को चाकू मार दिया यहाँ पर गले में। और तो उन्होंने जब चाकू मारा तो एक बार अंदर डाला, फिर बाहर निकाला तो मेरी ये तीनों वेन कट गई थी, तीनों नसें कट गई थी मेरे दिमाग में। तो इतने में एक आदमी आ गया, काफ़ी अच्छा आदमी था बेचारा, रोड पे चलने वाला। उन्होंने शोर मचा दिया, गुंडे लूट रहे हैं, गुंडे लूट रहे हैं। तो वो भाग गए। उस आदमी ने मेरे को बोला तुम्हारे गले में चाकू मार दिया है। तो वो कहने लगा चलो चलो तुम चलो। मैंने बोला मैं ऐसे नहीं चल सकता, मैं बाइक पे चलूँगा। कहने लगा चला लोगे? मैंने कहा हाँ मैं चला लूँगा बाइक। वहाँ से 10 मिनट का रास्ता था घर का, 3-1 किलोमीटर था। मैं आ गया घर पर आते ही जैसे मैंने रोका तो मेरे को चक्कर आने लगे। तो मेरा पूरा शरीर के अंदर, पूरे कपड़ों में सब ब्लड हो गया। वाइफ ये निकल कर आई, फिर अड़ोस पड़ोस वाले काफ़ी लोग आ गए। फटाफट पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर पे पुलिस आ गई। मेरे को ऑटो में बिठा के, वाइफ भी मेरे साथ में थी, मेरे को सीधा ले गए वो हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके जब मेरे को ऑटो से निकाला तो मैं चल नहीं पा रहा था, सीधा ही वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मगर जिस टाइम मेरे ऑपरेशन हो रहा था उस टाइम में मेरे को एक ऐसा लगा, ऐसा हुआ जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मैंने उसको काफ़ी बार सोचा उस बात के लिए कि वो क्या बातें थी, क्या था जो मेरे को ऐसा वो घुमा रही थी वो बातें। तो आप आज यहाँ पर हमारे दोबारा ज़िंदगी के मंच पर आए हैं। आप जब बेहोशी की हालत में थे तब आपने कुछ अद्भुत अनुभव किया। हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को एक ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैं इस दुनिया से कहीं गया हूँ मैं। लक्ष्मी,
डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर न्यूटन, दोबारा ज़िंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर न्यूटन, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज जो मैंने महेंद्र जी से बात की है उसमें वायलेंस, हिंसा की घटना हुई थी एक। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जो हिंसा या वायलेंस होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसका कोई आध्यात्मिक एंगल भी है, कोई स्पिरिचुअल वजह भी है उसकी? Definitely, there is a spiritual perspective behind, spiritual reason behind. So, in this earth plane, there are different kinds of people, and who are at different evolutionary scales. Okay. There are basically 4 categories of people. We can easily understand the people who are violent, people who are non-violent, people who are very truthful, people who are evolved beings. So, the first category of people are the beginner souls who are tamasic people. Okay. Tamasa means a lot of laziness, lot of negative attitude, lot of violent attitude. It's called himsatmak pravrutti. Basic, their inner nature is survival fears. With survival fears, they have so much of aggressiveness, violent nature inside them. They're called tamasic people. I harm others for my survival. It's me, mine, my property, it's my life, my, me, all that is a tamasic, basic tamasic nature. And after hundreds of such lives, we gradually progress to what's called Rajasic lives. Rajasic. Rajasa means, dynamic nature, power nature. I am very powerful, status quo, glamour, and power is a more important thing here. Rajasic people, very aggressive people again. With the power, they can harm others. For in the high positions, the egoistic nature comes. अहम से काम लेते हैं Yes. इस बात का। There can be violent nature. The third category of people are called sattvic people. These sattvic people have non-violent nature. Ahimsatmak pravrutti. Oh, why I should harm other people? And even the thoughts, they don't even intend to harm others. They are non-violent people, sattvic. Then gradually we progress to Suddha Sattvic lives, the fourth that's the category. fourth. Suddha Sattva means where you refine yourself much more. And those people are called liberated souls or enlightened beings. So violence is there in the world because still those souls are having the survival fears, and they're still in the process of evolution. Terrorists, robbers, thieves who harm, who steals the other properties, all comes under these 2 categories called tamasic, rajasic. थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अहम जानकारी थी हमारे लिए। थैंक यू डॉक्टर लक्ष्मी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद उस इंसान में कुछ तब्दीलियाँ होती है, वो तब्दीलियाँ ज़रूरी है कि पॉजिटिव हो, और बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियाँ होती है? ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव है, इस अनुभव के बाद ज़्यादा तक लोगों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, ज़्यादा तक पॉजिटिव चेंजेस। दे स्टार्ट बिकमिंग मोर अनकंडीशनल। उनमें एक ऐसा प्रेम की भाव पैदा हो जाती है, एंड दे कैन रिलेट विथ पीपल विथ ऑल दैट लव विदाउट एनी कंडीशंस। और सेकंड थिंग ये है कि वो बहुत जो कुछ भी विषय है या जो कुछ भी लोगों के बारे में जो कुछ भी हो, उनके बारे में उनका समझ बढ़ जाता है, बहुत समझदार बन जाते हैं। और एक चीज़ है, ये बहुत चाइल्ड लाइक बन जाते हैं, ये बच्चों के जैसे, बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत नेचुरल और बहुत जॉयफुल भी हो जाते हैं। सो ऑल दिस चेंजेस दे स्टार्ट हैपनिंग आफ्टर सच एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर लक्ष्मी।
कि डॉक्टर न्यूटन जब ये बेहोश पड़े थे 3 दिन तक, इन्होंने कुछ देखा, कुछ अनुभव किया। आज इनके पास, इनके मन में ये सवाल है कि वो अनुभव क्या था, वो क्या देखा था उन्होंने। वो शायद हमें पता चलेगा जब आप इन्हें गाइडेड मेडिटेशन के जरिए ले जाएंगे। आज महेंद्र मौत का वो एक बार गुजरा हुआ मंजर फिर देखने जा रहे हैं, पर इस बार अकेले नहीं हैं। इनके साथ है हमारे स्पिरिचुअल गुरुज, जो मार्गदर्शित ध्यान के जरिए इन्हें मिलवाएंगे इनके जवाबों से। महेंद्र, क्या आप अपने जवाबों से मिलने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। वो जो एक आवाज़ थी ना पीछे से जो बोल रही थी ऐसे करो ऐसे करो, वो मैं जानना चाहता हूँ, वो क्या थी वो आवाज़? बरसों पहले बीती रात के दरवाजे फिर खुलेंगे, जिनसे आकर मिलेगी दोबारा जिंदगी। महेंद्र जी, it's going to be very great. आज महेंद्र गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनोखे अनुभवों को दोबारा जिएंगे, जिसमें डॉक्टर न्यूटन उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना के रहस्य को समझने में उनकी मदद करेंगे। और ये सब होगा हम सबके सामने, ताकि हम जान सकें उस एक रात के रहस्य को, जिसका अंधेरा आज भी पल पल महेंद्र को डसता है। हाँ बिल्कुल। अब आपके आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। अंदर जाने के सांस के साथ कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी। बाहर जाने के सांस के साथ टोटल थकान बाहर निकाल दीजिए। टोटली रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सेल। From top of your head to the bottom of your feet, every part of your body totally relax again. Just relax. At this moment, I'd like you to project your mind to this favorite place of nature. अति सुंदर प्राकृतिक place. Beach. Go on describing further whatever you are feeling, whatever you are experiencing. मैदान है। बहुत बड़ी घाटी है। चारों तरफ पेड़ है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. How are you feeling? हल्का हल्का Halka, halka. Totally relax in that nature. Completely relax yourself. Thousands of times deeper than ever before to this beautiful relaxation, beautiful meditative state. At this point of time, I'm going to count 5 to 1, this counting process. I'd like to go back and back in time to that memory of your near-death experience. 5, all the way back into that memory.
of the near-death experience. 4. Remember, recall the details of that memory now. 3. Relive, re-experience it as if it is happening now. 2. Be there. 1. Tell me now. मैं बाइक पर जा रहा था, उसने मुझे पकड़ के 2 जनों ने जैकेट खींची मेरी। वो कौन लोग हैं? एक छोटी हाइट का लड़का है, वो जैकेट खींच के मार रहा है। एक मोटे से आदमी ने चाकू मार रहा है। फिर मिश्रा जी उसको बिठा के मैं आ गया घर। फिर ऑटो, पुलिस वालों ने ऑटो रुका दिया। ऑटो के अंदर मेरी वाइफ, मैं और 2 जने और। हॉस्पिटल ले गए। कहाँ चाकू लगाया आपको? गले में। उस टाइम सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने देखा, फिर पापा आ गए, मम्मी आ गई। मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। मम्मी ने बोला ठीक हो जाएगा। Listen to what your papa is saying, what your mommy is saying. रो रही है। मम्मी रो रही है। Yes. पापा रो रहे हैं। मुन्नी भी रो रही है। सब रो रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में ले गए। पापा पीछे पीछे। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for और the 2 दिन fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got अपना पैर नहीं उठा पा रहा था, सांस नहीं आ रही। मैंने आँख बंद कर ली। जो अनुभव कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। कब आ जाएंगे? कौन बोल रहा है? वॉइस की तरह ध्यान रखिए। Describe about this voice. अजीब सी आवाज है। कोई ऐसे जैसे कोई पकड़ के लेके जा रहा है। जो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, गोल गोल दिखाई देता है। इसके सर्कल्स के आगे क्या है? आगे बढ़िए और देखिए। बिजली चमक रही है। आगे बढ़िए और देखिए। लाल रोशनी, कौन
describing. Pay attention to whatever that you have experienced in that moment. सूरज की रोशनी है, आंखों पे आ रहा है। At this moment, slowly detach yourself from that memory and let us go back again to that moment when you had this near-death experience. I'd like to connect to that. Where you are crossing the circles where you are hearing this sound whatever you are seeing, feeling, experiencing. घंटी की आवाज आ रही है मंदिर की। In this meditation state, like to connect with the guide, your spiritual guide, where you can communicate with your guide to understand about this experience. Why you are back? What's the significance? What's the purpose of this? मेरे माँ बाप के लिए, मेरी वाइफ के लिए, Okay. For your parents. Very good. उस चक्र से निकाल दिया, वापस भेज दिया। This is the time. धीरे धीरे आप वापस वर्तमान में लौट आइए. Can slowly come back. सारे ऊर्जा को समेटते हुए slowly return back. सारी अनुभूतियों को समेटते हुए वापस लौट आइए. Slowly you can open your eyes. Right. महेंद्र जी, आप आज दोबारा उस अतीत में गए थे, उस रात में गए थे और वहाँ पर काफ़ी कुछ अनुभव किया आपने. तो बताइए आप मुझे कैसे क्या हुआ और आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताइए हमें.
वो जो मेरे साथ वाकया हुआ है ना, वही बातें मुझको रिपीट आ रही है। मगर एक जो साउंड मेरे को उस टाइम में सुनाई दे रहा था, वो मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। वो चीज़ दिखाई दे रही है, मगर वो साउंड सुन नहीं पा रहा मैं। कोई एक मंदिर की सी आवाज़ आ रही है, मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है बार बार, वो सब मेरे को ध्यान आ रहा है। डॉक्टर लक्ष्मी, इनका जो पूरा सफ़र था उसमें एक बात साफ साफ निकल कर ये आई है कि इन्हें वापस आना था अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो तकलीफ़ में है, अपनी बीवी, अपने बच्चे के लिए। क्या निचोड़ है इस बात का? एक्चुअली जनरली ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का अनुभव है, इस अनुभव में ज़्यादा तक यही चीज़ उन्हें खींच लाती है फिर वापस इस बॉडी में, क्योंकि देयर आर मेनी people, they feel that in that state the loved ones are waiting for them. They need to go back and again take care of them, connect with them. और ज़्यादा तक मास्टर्स भी उन्हें गाइड करते हैं कि आपको अब जाना है, जाके आपको माँ बाप से कनेक्ट करना है, या आपको फैमिली के लिए फिर आपको जाना है, फिर वापस जाना है। डॉक्टर न्यूटन, अब मैं आपसे चाहूँगा हमारे साथ अपना संदेश हम लोगों को दें। Today's message is forgiveness. We need to even forgive people and let us give an opportunity for them to grow, realize the past mistakes and progress. Every person need to be forgiving. That's how we make a progress. We don't get stuck at one place. And the other person is getting this opportunity now to grow, to realize, to again progress. That is what is required in our life, forgiveness. Kshamadhan, Mahadan. Thank you so much, Dr. Nia. क्षमादान, महादान। जो भी गलतियां हमारे आसपास के लोगों से हुई है, उन्हें अपने हृदय में अगर हम क्षमा कर पाएं तो जीवन वाकई विशाल है। कितनी खूबसूरत बात कही आज आपने। मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल गुरुज इस खूबसूरत बात को और खूबसूरत बनाएं और हमारे मेहमानों को एक भेंट दें। Lotus. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Wonderful, wonderful. थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। आपको ये क्रिस्टल लोटस मिला है आज सर। हाँ, डॉक्टर न्यूटन के हाथों से। आपके लिए क्या मायने रखता है ये लोटस? सर, इट्स माय ग्रेट प्लेजर। बहुत अच्छा लगा मुझे डॉक्टर साहब। जिंदगी के रास्तों पर हर रोज एक नया पन्ना खुलता है और इसी नएपन में ये हमेशा ताज़ा बनी रहती है, मरती नहीं। रोज मिलती है एक नए रूप में। और मजे की बात यह है कि वो रूप कैसा हो कोई और नहीं, हम ही डिसाइड करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, जिंदगी का गीत गुनगुनाते रहिए। हमारी भी यही कोशिश है कि इसका हर लम्हा आपको खुशियों की नई मंजिलों तक ले जाए। इसके लिए कुछ और ऐसे लम्हे लेकर एक बार फिर आएंगे हम, डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के संग। एक बार फिर मिलेगी दोबारा जिंदगी।